आज के इस उद्घाटन के अवसर पर हम सब लोगों के बीच उपस्थित डॉक्टर पी.के. अग्रवाल जी, डॉक्टर मनोज कुमार गोयल जी, डॉक्टर अरिंदम मुखर्जी जी, डॉक्टर श्याम कृष्णन जी, इसके अलावे राज्य के बाहर से आए हुए हमारे सभी पल्मोनरी के चिकित्सक, राज्य के विभिन्न कोनों से आए हुए सभी चिकित्सक, भाइयों बहनों और मीडिया के सभी साथियों, सबसे पहले इस उद्घाटन समारोह में मैं अपने राज्य के बाहर से आए हुए सभी चिकित्सकों का, बिहार के पल्मोनरी के चिकित्सकों और बिहार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सब जो वरिष्ठ डॉक्टर हैं, युवा वैज्ञानिक हैं और यहाँ जो सम्मानित अन्य अतिथिगण हैं, उन सभी को भी हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं कि आप सब लोगों के इस आयोजन में शामिल होने से इस आयोजन की महत्ता भी बढ़ी है और साथ ही साथ ये जो 2 दिवसीय कार्यक्रम है जो आज से लेकर कल तक चलने वाला है, इसकी प्रासंगिकता भी बढ़ी। जो अलग अलग जैसा बताया गया मुझे, आज सुबह से सत्र चल रहा है और जो बाहर से हमारे चिकित्सक आए हैं उन सभी लोगों के सेशन आज शुरू हो रहे हैं हमारे इस उद्घाटन समारोह के बाद जो कल शाम तक चलने वाला है। तो जो बाहर से आए हुए हमारे चिकित्सक हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल से आए हो, उत्तर प्रदेश से आए हो, दिल्ली से आए हो, चंडीगढ़ से आए हो, इन सभी चिकित्सकों के द्वारा जो बातें कही जाएंगी, जो अनुभव साझा किए जाएंगे, उन अनुभवों का लाभ हमारे बिहार के चिकित्सकों को मिलेगा और उनको लाभ इस मामले में मिलेगा कि वो और कैसे बेहतर इलाज फेफड़ों का कर पाए। इस बारे में देश के अन्य वरिष्ठ चिकित्सकों से कुछ सीखेंगे, कुछ समझेंगे, कुछ जानेंगे, कुछ जो उनके विचार साझा होंगे उन विचारों को ग्रहण करेंगे और फिर उसका लाभ अपने बिहार के अंदर जो फेफड़े के हमारे मरीज हैं उन मरीजों को देंगे, जिससे बिहार की जनता को अल्टीमेटली लाभ मिलेगा। तो मैं जरूर धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमारे अलग अलग राज्यों से आए हुए चिकित्सक हैं कि आपके अनुभवों का लाभ हमारे चिकित्सकों को और उसका लाभ हमारे नागरिकों को मिलेगा। यहाँ सभी चिकित्सक बैठे हुए हैं, मैं चिकित्सक तो नहीं हूं, लेकिन बिहार का सबसे लंबे समय का मैं स्वास्थ्य मंत्री हूं, तो आप सब लोगों के साथ रहते रहते कुछ सीख गया। अब ये जो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, सीओपीडी या अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस, इस तरह की बीमारियां और इन बीमारियों के कारण जो लोगों की परेशानी होती है, उसमें जो आपका रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको जरूर मंत्री के नाते मैं समझा हूं। अब फेफड़े में कैंसर भी होते हैं और कार्सिनोमा का भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो ये फेफड़ा एक ऐसा शरीर का ऑर्गन है, पार्ट है,
जिसके बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती और ये शरीर चल ही नहीं सकता है। और जैसा कि मुझे चिकित्सकों के द्वारा ही बताया जाता है कि फेफड़े की बीमारी से जो कुल मृत्यु होती है उसमें 1/3 मृत्यु का कारण फेफड़ा होता है। अलग अलग डिजीज होते होंगे उसके अंदर, लेकिन उस फेफड़े के अंदर ही संक्रमण के कारण लोगों की मृत्यु होती है। और इसमें मैं जब भी कोई पल्मोलॉजी के डॉक्टर से मिलता हूं तो पूछता हूं क्या है डॉक्टर साहब, बोले वो सीओपीडी का केस है। तो ये सीओपीडी बड़ा आम भाषा है। तो सीओपीडी का केस है, अस्थमा है। अब हम सब जानते हैं कि हम अस्थमा को पूर्ण तरीके से तो क्योर नहीं कर सकते, पूरी तरीके से ठीक नहीं कर सकते, लेकिन उसका जो प्रभाव शरीर के अंदर है, फेफड़े के ऊपर है, उसको हम कुछ कम जरूर कर सकते हैं। लगता है मेरे साथ पैरेलल उधर भी एक मीटिंग चल रहा है बाहर। क्या आप ही कर रहे हो? पैरेलल कोई बाहर भी मीटिंग चल रहा है, उसको कृपया थोड़ी देर के लिए हो। अब यहाँ तो आप सब चिकित्सक बैठे हैं, लेकिन मैं बाहर जाता हूँ तो वहां लोगों से अपील आग्रह करता हूँ, यहाँ मीडिया के साथी हैं इसलिए मैं इस बात की चर्चा कर रहा हूँ कि हम किस प्रकार से समाज में जागरूकता लाएं और लोगों को इस बात के लिए समझाने में हम सफल हों कि धूम्रपान को कम किया जाए। और मैं जरूर यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि बिहार में पिछले 6-7 वर्षों में बहुत अच्छी प्रगति की है धूम्रपान के मामले में, हमारे धूम्रपान को कम करने के मामले में। 52% लोग ऐसे थे 2015 के आंकड़े तक, 16 के आंकड़े तक, जो धूम्रपान करते थे। आज बिहार में उनका प्रतिशत घट के लगभग 26 के करीब। तो ये जागरूकता आई है, लेकिन इस को हमको लगातार आगे बढ़ाते रहना पड़ेगा। ये जो केसेस हैं, केसेस का नोटिफिकेशन भी अपने आप में महत्व रखता है और निश्चित रूप से जो प्राइवेट सेक्टर है वहां केसेस के नोटिफिकेशंस ज्यादा हैं और जो हमारा सरकारी व्यवस्था है वहां पे नोटिफाइड केसेस कम होते हैं। तो हम लगातार उसको कोशिश कर रहे हैं कि ये नोटिफिकेशन बढ़े। इसमें पहला जो सुबह का सेशन था वो हमारा वर्कशॉप का सेशन था, जिसमें कि बाहर से आए हुए आपका एक्सपर्ट्स ने यहाँ के बिहार के डॉक्टर, बिहार और आसपास के डॉक्टरों को आपका बहुत सारी चीज़ें जैसे कि ब्रोंकोस्कोपी, क्रायो प्रोसीजर, रिजिड ब्रोंकोस्कोपी, लंग अल्ट्रासाउंड और इसके अलावा एकोकार्डियोग्राफी और NIV जो आपका खराटे की बीमारी होती है उसका इलाज, इसके बारे में लोगों को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मतलब कि प्रोसीजर सिखाया वहाँ पे आपका। उसके लिए हमारे पास मैनेकिन्स भी थे, उसके अलावा हमारे पास एनिमल लंग्स भी था जिनके ऊपर सारे लोगों ने 100 से ज़्यादा डॉक्टर्स ने आपका उस पर अपना प्रैक्टिस भी किया। उसके बाद हमारा उद्घाटन आज माननीय श्री मंगल पांडे जी ने किया, जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। उसके बाद हमारा शाम का भी का सेशन चल रहा है, जिसमें बाहर से आए हुए हमारे एक्सपर्ट जो कि इंटरनेशनल लेवल के स्पीकर्स हैं, वो हमें यहाँ के डॉक्टर्स को, बिहार के और आसपास के आए हुए डॉक्टरों को इसके बारे में लंग की बीमारी, लंग से रिलेटेड बीमारी के बारे में एडवांस जो आपका एक्सपर्ट एडवाइस, एक्सपर्ट नॉलेज और जो न्यू एडवांसमेंट आई है उनके बारे में जानकारी दे रहे हैं।